एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये है बाथरोब। ये ना ये हाई वेस्ट जीन्स है और यहाँ पर ना बटन दिए हुए हैं जिससे इसकी फिटिंग बहुत मस्त आती है। मैं आप लोगों को करीब से भी दिखा देती हूँ कितनी अच्छी लग रही है ना वेजिटेबल स्टर फ्राई। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। और खाना वाना सब हो चुका है। खाना ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें की जाए, क्योंकि मैं बस जस्ट पैकिंग करने वाली थी, पैकिंग करने ही जा रही थी। और हम लोग, जैसा कि मैंने आपको एक किसी ब्लॉग में तो बोला ही था कि हम लोग जा रहे हैं समर वैकेशन पे थोड़ा बहुत आउटिंग के लिए। तो ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं है हमारा, स्मॉल ट्रिप है, लेकिन मज़ा करेंगे क्योंकि दिल्ली नोएडा वगैरह में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ से तो वेदर में थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा और मज़ा भी आएगा। इतने दिनों से कहीं निकले भी नहीं है लॉन्ग ट्रिप पे। और लास्ट ईयर की गाड़ी आई हुई है हमारी, और मुझे नहीं लगता कि मैं लास्ट ईयर से अब तक किसी भी लॉन्ग ट्रिप पे अपनी गाड़ी से गए हम लोग। प्रशांत भी मुझे कितनी बार बोल चुके हैं कि रीमा हम लोग तो किसी ट्रिप पे ही नहीं गए। जब तक हमारे पास गाड़ी नहीं थी तब तक हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे, गाड़ी होगी तो। अब से अब तक कभी मौका ही नहीं मिला कि कहीं लंबी ट्रिप पे जाएं। तो एक छोटा सा ही प्लान बनाते हैं, चलो चलते कहीं घूम कर आते हैं। तो हम लोगों का प्लान है कल निकलने का, और कल सुबह ही सुबह निकल जाएंगे हम लोग। मौसम वहाँ का अच्छा होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं ऑफकोर्स कहते हैं माउंटेन्स पर। तो माउंटेन्स वाले जगहों पर तो ठंडा मौसम रहता ही है, यहाँ से तो फार बेटर होगा ही कम से कम। और पोल्यूशन, क्लाइमेट, इन सब का भी चेंजेस हो जाता है जब कभी आप बाहर निकलते हो। सबसे बड़ा जो चेंज मुझे लगता है कहीं घूमने जाने पे खुद को महसूस होता है, वो है आपका रूटीन से हटकर आप कुछ कर रहे होते हो, आपका मूड बदल जाता है। तो वो एक बहुत ज़रूरी है कि कुछ दिनों बाद, मतलब ऐसा तो है नहीं कि पॉसिबल कि आप हमेशा लॉन्ग ट्रिप बना सकें। तो लाइफ में कभी स्मॉल ट्रिप बनाने का भी मौका मिल रहा है तो ले लो उसको, क्योंकि वो 2-3 दिन के ब्रेक भी ना आपके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, आपके मन के लिए अच्छे होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट मंथ हमारी गाड़ी को भी लिए हुए 1 महीना हो जाएगा, पता ही नहीं चला 1 महीना कहाँ निकल गया। इस बीच में ना बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं लाइफ में, जैसे कि कशिश हॉस्टल चली गई, पढ़ने के लिए बाहर चली गई, और घर में चेंजेस आ गए, घर हमने चेंज भी कर लिया, उसके बाद वापस अपने घर में भी आए। और पता है आज जब मैं अपनी अलमारी में कुछ कपड़े ढूंढ रही थी जाने के लिए, तभी मेरी निगाह इन चीज़ों पे पड़ी जो कि मैंने आज तक आपके साथ शेयर नहीं करी है। ये भी ना 3-4 मंथ पहले जब मिनी दीदी लखनऊ गई थी, हम ऊपर वाले घर में रह रहे थे तब, उन दिनों हमारा घर का काम चल रहा था, तब ये मिनी दीदी मेरे लिए लखनऊ से लेकर आई थी। तो ये चीज़ें तो मैंने आपके साथ आज तक शेयर नहीं करी, तब आई और तब मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कामों में कि बस कबर्ड में उठा के रख दी। सोचा जब समर आएगी ना तब इन्हें यूज़ करूँगी, तभी आपको दिखा भी दूँगी। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी वो मेरे लिए लेकर आई थी, मैंने मंगाई थी उनसे कि जब भी आप लखनऊ जाओ ना तो मेरे लिए लखनऊ ही साड़ी ज़रूर लेकर आना, वो चिकन वर्क वाली। पीच कलर है इसका, और इस पर ना वाइट कलर के थ्रेड से चिकन वर्क हो रहा है पूरे में। ये पूरी फुल कहते हैं ना, पूरा चिकन वर्क वाली साड़ी है। अच्छे से वो मेरे लिए देख कर लाई हैं, शायद ये ब्लाउज पीस रहने वाला है इसका। और यहाँ से आपकी साड़ी स्टार्ट होती है, तो ये चीज़ ऊपर आएगी, नीचे जब आप स्कर्ट वाला जो एरिया होता है साड़ी का, उसमें पूरे में थ्रेड वर्क है इस तरीके का। तो आज जब मुझे ये दिखाई दी ना तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ब्लाउज वगैरह सिलने के लिए डालती हूँ, क्योंकि समर में ही पहनी जाएगी, विंटर में तो उसका कोई काम नहीं है। और मैंने रखी भी इसी वजह से थी कि भाई मैं समर में पहनूंगी, और समर आ गई और नहीं पहनूंगी तो फिर अगली समर में ही काम आएगी। इसका ना ब्लाउज पीस सोच रही हूँ कि विदाउट स्लीव बनवाती हूँ, तो थोड़ा सा समर के हिसाब से लगेगी साड़ी, है ना। ये बहुत बड़ी भी साड़ी है और हैवी वर्क हो रहा है इस पे। तो आप लोगों को कैसी लगी ये साड़ी बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। और ये साड़ी मुझे पड़ी है 4000 रुपीज़ की। यस गाइस, ये 4000 रुपीज़ की साड़ी है जिसमें पूरे में वर्क हो रहा है, लेकिन फिर भी ये होलसेल मार्केट से मेरी दीदी लेकर आई थी तो ये थोड़ी सस्ती पड़ गई है। अगर आप इसे किसी शॉप से या शोरूम से जाकर लोगे तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी ये साड़ी देख के, इतनी प्यारा सा वर्क हो रहा है। बहुत टाइम से मेरा मन था कि मेरे पास एक लखनऊ चिकन वर्क की साड़ी हो। तो एक तो ये थी लखनऊ चिकन वर्क की साड़ी जो मैंने लखनऊ से मंगाई थी। एक मिनी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था, वो है ये कुर्ता, और ये भी लखनऊ चिकन वर्क का है। ये भी पूरा एम्ब्रॉयडेड कुर्ता है गाइस। और मिनी दीदी प्रशांत के लिए भी 2 बहुत प्यारे प्यारे कुर्ते लेके आई थी। एक कशिश के लिए भी लाई थी, वो था ब्लू कलर में। कशिश वाला भी दिखा दूंगी आपको, लेकिन ये वाला देखिए, इसका ना ग्रीन कलर है, जैसे कि
पिस्ता ग्रीन कलर नहीं होता वैसा वाला कलर है, बिल्कुल समर के रिलेटेड। फ्रंट में ना यहाँ से ये नीचे से ओपन भी है और बीच में इसमें बटन लगे हुए हैं, यहाँ पे सारे में बटन लगे हुए हैं। और इसका लुक ना बिल्कुल शेरवानी टाइप वाला लुक नहीं होता वैसा वाला लुक है इसका, मतलब डिज़ाइन जो है शेरवानी स्टाइल है। बैक से भी ऐसा नहीं है कि खाली हो, बैक में भी छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, आप देखोगे तो छोटे छोटे फ्लावर बने हैं और आगे तो पूरे में एम्ब्रॉयडरी है। और एक लेकर आई थी मिनी दीदी के लिए, ये भी लखनऊ चिकन वर्क की है। इस पे ना फ्रंट में इसमें आपको और भी सुंदर चिकन वर्क मिलेगा। साथ में ना इसमें एक ये जो देख रहे हैं ना ये वाली, ये चिकन वर्क नहीं है, ये चिकन वर्क तो वाइट वाला है। और आगे जो आप ये देख रहे हैं ये ना कुछ कपड़ा है जो कि गोटा वाला कपड़ा नहीं होता, गोटा पट्टी वाला कपड़ा, वो लगा हुआ है इसके साथ, चिकन वर्क के साथ बुना हुआ है उसी के साथ। ये वाली कुर्ती कशिश लेके जाना चाहती थी अपने साथ हॉस्टल, लेकिन इसलिए नहीं लेके जा पाई क्योंकि लास्ट मोमेंट तक मुझे इसका नीचे का स्लीव्स ही नहीं मिली। इसके नीचे आपको कोई ना कोई स्लीव पहननी पड़ेगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ये सारे के सारे लखनऊ चिकन वर्क की जो कुर्तियाँ होती हैं, मेरे साथ भी यही दिक्कत है। मैं इस कुर्ती को रख के ले जाना चाह रही थी अपनी ट्रिप पे कि एक दिन पहनूंगी, लेकिन मुझे इसकी स्लीव अभी तक नहीं मिली है। तो इस कलर की स्लीव ढूंढ के लाती हूँ, अगर आज मिल जाती है तो आज ले लूँगी, जिससे कि मैं इसे ट्रिप पे लेके जा पाऊँ। और कशिश के लिए भी ले आऊँगी। ये देखिए कशिश जब आएगी ना मिलने के लिए बीच में कभी, तो उसको फिर पकड़ा दूँगी, उसका तैयार करके रखूँगी। एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये है बाथरोब। ये भी मैंने बहुत दिन पहले मंगाया था लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया है। ये भी बिल्कुल नया आया हुआ रखा हुआ है और ये मैंने मंगाया था ग्रे कलर में। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी गाइस, इसको 4 अबव रेटिंग मिली हुई थी इस बाथरोब को। मेरे पास एक भी बाथरोब नहीं था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि एक बाथरोब लेती हूँ। कशिश को तो मैंने कहते 2 साल पहले एक बाथरोब दिलाया था जो उसका आज भी अच्छा चल रहा है। इसमें बहुत सारे कलर है, जिस भी कलर में अगर आप चाहते हो वो कलर इसके अंदर है। तो इसका लिंक मैं छोड़ दूंगी आप लोगों के लिए, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और इसका परफेक्ट साइज़ भी आया है मुझे। जैसे कि मैं चाहती थी नी से थोड़ा सा नीचे हो, बहुत ज़्यादा नीचे ना हो। जैसे कशिश वाला जो बाथरूम है वो बहुत नीचे जाता है नी से, ये नी के आसपास ही टच होता है, तो एक बहुत प्यारा सा लुक भी आता है पहनने के बाद। फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है इसकी, मीडियम साइज़ का मैंने लिया था ये। और इसकी जो स्लीव्स है ना वो भी ज़्यादा यहाँ तक नहीं है, यहीं पे आके रह जाती हैं। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, ये देखिए टॉवल वाला कपड़ा है इसका, जो कि आसानी से पानी सोख कर लेगा। आज से 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है जिस दिन मैं मॉल गई थी, और उस दिन वाले ब्लॉग में मैंने कशिश से भी आप लोगों को मिलवाया था, तो मैंने तब शॉपिंग करी थी ना, लेकिन मैं उस दिन दिखा नहीं पाई थी आपको क्योंकि रात बहुत हो गई थी। तो खाना वाना खाया फिर हम लोग सो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ शेयर करूँ कि उस दिन मैंने क्या परचेज़ किया था। तो इस बात को भी हो गए हैं अब 13-14 दिन तो हो गए हैं। तो ये मैं लेकर आई थी अपने लिए। ट्रिप पे जाने का तभी प्लान हो चुका था ऑलरेडी, कहते हैं होटल वोटल बुक हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि अपने लिए जीन्स वगैरह ले लेती हूँ क्योंकि हमेशा से वही 1-2 जीन्स होती हैं, उन्हीं को पहन लेते हैं। टॉप चेंज होते रहते हैं, जीन्स वही पुरानी चलती रहती हैं। तो जीन्स का तो ये हाल होता है कि एक बार ख़रीद लो 4-5 साल जीन्स फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वो जीन्स मेरे पास सारी की सारी बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, जिन्हें मैं टॉप चेंज कर करके पहनती रहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम अपने लिए लेटेस्ट फैशन वाली जीन्स लेती हूँ। तो ये जो जीन्स है ना, ये कशिश पसंद करके गई थी। जब वो हॉस्टल जाने वाली थी तो मैं उसे कपड़ों वपड़ों की शॉपिंग करा रही थी ना लाइफ स्टाइल से, तब मैंने ये जीन्स वहीं पर टंगी हुई देखी थी और मैंने कशिश को बोला ये जीन्स कितनी प्यारी लग रही है। उसको भी बहुत पसंद आई थी, तो तभी से वो पसंद करके रख के गई थी इन जीन्स को कि मम्मी कभी आप आओ तो ये वाली जीन्स लेके जाना अपने लिए। तो ये वाली जीन्स मैं लेकर आई हूँ। ये है वाइड लेग जीन्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। एक तो मैं ये वाली लेकर आई हूँ जिनमें ऊपर की तरफ बेल्ट लगी हुई है, चाहो तो बेल्ट लगाओ, चाहो तो हटा भी सकते हो। और इसकी फिटिंग बहुत मस्त आई थी गाइस। इसको जैसे ही मैंने ट्रायल रूम में ट्राई किया ना, पहली बार में मुझे सबसे बेस्ट फिटिंग इसकी मिली थी। इसका वेस्ट साइज़ है 28 और ये जिंजर की है। हाँ, ये जिंजर की है, मैंने लाइफ स्टाइल से परचेज़ करी है। प्राइस भी यहीं पर मेंशन है 1899 रुपये, यानी कि 1900 की मुझे एक जीन्स पड़ी है ये, जो कि जीन्स के हिसाब से देखा जाए तो सही प्राइस है। और इसकी फिटिंग वगैरह इतनी प्यारी आई थी। वाइड लेग है नीचे से और ऊपर से ना एकदम फिटेड है। तो ये वाली जीन्स मैं एक लेकर आई थी और एक मैं वाइड लेग में और लाई हूँ। और ये वाली जीन्स कशिश की चॉइस की है, सेम यही जीन्स मैंने उस दिन उसको दिखाई थी। तो ये देखिए, ये वाइड लेग जीन्स है और इसकी भी फिटिंग बहुत मस्त आई है। ये थोड़े मोटे कपड़े में और ये ना थोड़ा सा लाइट वाला कपड़ा है जिसे पहन के आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे। ये प्रॉपर जीन्स वाला जो थिक वाला कपड़ा नहीं होता, ये वो वाला कपड़ा है।
लेकिन फिटिंग दोनों की बहुत मस्त आई है। ये 2 जीन्स लेकर आई हूँ। अब ये 2 जीन्स पता नहीं कितने सालों काम आने वाली हैं। और ये भी जिंजर ब्रांड की है, 28, इसका भी वेस्ट साइज़ है। और इसके अलावा इसका भी प्राइस 1899 रुपये है। सेम प्राइस पर मिली है दोनों जीन्स मुझे। लेकिन इस जीन्स में एक और ख़ास बात है, इसमें ना ये हाई वेस्ट जीन्स है और यहाँ पर ना बटन दिए हुए हैं, जिससे इसकी फिटिंग बहुत मस्त आती है। कुछ शीट मास्क लेके जा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है शीट मास्क ट्रिप पे लगाना। जैसे पूरा थक वक जाते हो ना, तो रात में रूम पर आकर अपना एक एक शीट मास्क पकड़ो, चेहरे पे लगा लो, बड़ा अच्छा लगता है। और अगला दिन भी ना अच्छा लगता है, अगले दिन भी स्किन जो है क्लीन लगती है, हाइड्रेट लगती है। तो मैंने ये कुछ मास्क खरीदे थे 1-2 दिन पहले, जब मैं मॉल गई थी और साकेत गई थी ना दिल्ली, तब खरीद के लाई थी। तो 5 के साथ 5 फ्री थे। तो इस तरीके से मुझे 500 में 10 मिल गए। अभी भी प्रशांत के कपड़े मैंने बाहर नहीं निकाले हैं, उनके कपड़े अभी ढूंढ कर मुझे निकालने हैं। देखती हूँ कि क्या पहनेंगे वो, उस हिसाब से फिर इकट्ठे करती हूँ सारे कपड़े उनके। यहाँ मेरा तो काम कंप्लीट हो गया, उनका बचा है अभी भी। जाने की सारी तैयारी हो गई, सारे कपड़े वपड़े लग गए फाइनली। और सुबह सुबह बहुत जल्दी निकलना होगा। तो हम सोच रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि हम सुबह 6:30 तक निकल जाएँ घर से, जिससे कि लंबा रास्ता है एक्चुअली, काफ़ी लंबी ड्राइव करके पहुँचेंगे, तो टाइम तो लगने वाला है। अभी मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी। डिनर में मैं बना रही हूँ स्टिर फ्राई, वेजिटेबल स्टिर फ्राई। तो थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर चॉप कर लिया मैंने यहाँ पे, और बहुत सारी वेजिटेबल भी चॉप करी हैं। जो जो मेरे पास फ्रिज में रखी हुई थी वही मैंने चॉप करी है, अलग से मैं नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि वैसे भी 3-4 दिन फ्रिज बंद रहने वाला है, तो फिर जो भी है वही यूज़ कर लो तो बेहतर है। तो यहाँ पर ग्रीन कैप्सिकम थी मेरे पास, रेड थी थोड़ी सी येलो थी। ये बहुत दिन पहले कैप्सिकम मंगाई थी, उसमें तो छोटा छोटा करके मैंने बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया है इन कैप्सिकम को। थोड़ा सा मैंने कैरेट ले लिया है, इन्हें मैंने गोल चॉप किया है, और मैंने कैप्सिकम को ट्रायंगल शेप में चॉप करने की कोशिश की है। साथ में मैंने यहाँ पर पनीर के क्यूब्स लिए हैं, आप चाहो तो टोफू भी ले सकते हो। स्मॉल अनियन को मैंने इस टाइप से पील कर लिया है, जैसे कि आप चाइनीज़ डिशेस में डालते हो बिल्कुल वैसे ही, या फिर आप कढ़ाई पनीर बनाते हो तब भी इस टाइप से पील करते हो ना, वैसे ही पील किया है मैंने। और ब्रोकली ले लिया मैंने। ब्रोकली मैंने इसलिए यूज़ करी, वरना ये ख़राब हो जाती। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ले ली है, थोड़ी सॉसेस के साथ स्टिर फ्राई करेंगे। और स्टिर फ्राई बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है जो वेजिटेबल मैं यूज़ कर रही हूँ वही सेम वेजिटेबल आप लोग यूज़ करें। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। इसमें कॉर्न भी यूज़ कर सकते हो, कुछ लोग इसके अंदर मटर के दाने भी यूज़ कर लेते हैं, और भी बहुत सारी जैसे सैलरी है वो भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप बीन्स भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है पैन में। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हार्ड वेजिटेबल्स हैं तो सबसे पहले उन्हें ब्लांच ज़रूर कर लीजिए। ब्लांच करने से वो सॉफ्ट हो जाएंगी, तब बाद में आप इन्हें स्टिर फ्राई करिए। और दोस्तों स्टिर फ्राई ना एक ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ही क्विक बन जाती है, हेल्दी है, साथ में इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है, और टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक, जिसे मैंने बारीक चॉप करा हुआ है। देन मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ कैरेट, क्योंकि कैरेट थोड़ी सी हार्ड होती है, तो ये ज़्यादा देर तक भुनने का इनको टाइम मिल जाएगा, तो खाने में आसानी रहेगी, कच्ची नहीं लगेंगी। इसी के साथ मैं ब्रोकली भी डाल रही हूँ। बस यही 2 ऐसी वेजिटेबल है जिन्हें पकने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इनको हल्का सा मैं ढक रही हूँ जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये सॉफ्ट भी हो गई है और अच्छे से फ्राई भी हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी कैप्सिकम, तीनों तरह की जो भी मेरे पास थी। साथ के साथ मैं इसमें अनियन भी डाल रही हूँ, और पनीर मैं अभी बचा रही हूँ, पनीर लास्ट में डालूँगी। लास्टली मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर के क्यूब्स। नेक्स्ट मैं डालूँगी इसके अंदर चिली फ्लेक्स, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्टिर फ्राई में।
आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 1 या 2 सैशे डाल सकते हो। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी वाइट सॉस में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है देन आप इसको निकाल कर तुरंत ऐसे ही खा सकते हो, कुछ और सॉसेस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरी तरह हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी पसंद है तो थोड़ा बहुत टेस्ट ऐड करने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिली सॉस। सबसे पहले थोड़ी सी सोया सॉस एंड लास्टली थोड़ा सा टमाटो केचप। मैं आप लोगों को करीब से भी दिखा देती हूँ कितनी अच्छी लग रही है ना वेजिटेबल स्टर फ्राई। और ये बनाने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा, बस बनकर ये तैयार है। अब इसे हम प्लेटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी सॉसेस में है, तो इसीलिए सॉल्ट एक्स्ट्रा क्यों डालना। लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरा डिनर रेडी है। प्रशांत ऑलरेडी डिनर कर चुके हैं, उन्होंने पराठा और सब्जी खाई थी और मैंने अपने लिए ये स्टर फ्राई बनाया था। गाइस ये देखिए कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाकर बनाइए इसे, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी डिश है। अगर आप चाहें तो सॉसेस अवॉइड कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो बची है वो कंप्लीट करूँगी, थोड़ा डिस्पोजेबल वगैरह रखना है, साथ में बर्तन वॉश करके सोने हैं क्योंकि सुबह इतनी जल्दी निकलना है तो सुबह टाइम नहीं मिलेगा। तो बर्तन वॉश करूँगी सुबह के टाइम। तो क्या करूँगी, सिर्फ एक झाड़ू और थोड़ी सी सफाई करके तब घर से निकलती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब घर वापस आओ तो नीट एंड क्लीन, आपको घर वैसे ही मिलना चाहिए। तो चलिए गाइज यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं कल आप लोगों से एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। टेस्ट तो कर लें, आप लोग भी टेस्ट करो, बढ़िया बना है।